पिछले कुछ दिनों से आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान की काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जो गुरु को मानुष मानते हैं और अपने ही राजनीतिक प्रयासों के चलते उनको बाहर निकालने का सपना देख रहे थे, परमेश्वर ने उनके उन राजनीतिक उन प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। कुछ दिन पहले इन्होंने हिसार कोर्ट में याचिका लगाई थी बेल के लिए, जमानत के लिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जज को प्रेरणा करते हुए और आज 25/9/2025 को वो जमानत याचिका रद्द करवा दी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि इन लोगों ने राजनीतिक प्रयास करके, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से गुरुदेव भगवान का जो कलयुगी परिवार है, उनके दोनों बेटे हैं, वो किस कदर हरियाणा में बीजेपी सरकार के मुरीद बने हुए हैं। संगत की मर्यादा तोड़वाने से भी पीछे नहीं हट रहे। मुख्यमंत्री की रैली में या प्रधानमंत्री की रैली में तुरंत हरियाणा रोडवेज की बसें बुलाकर आश्रमों में और संगत को बैठा देते हैं भीड़ के रूप में। तो इन लोगों के राजनीतिक प्रयासों के चलते भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, हाई कोर्ट ने लगातार 2 मुकदमों में सजा को भी सस्पेंड करते हुए और निचली कोर्ट पर छोड़ दिया कि निचली कोर्ट चाहे तो संत रामपाल जी को जमानत दे सकती है, बेल दे सकती है। और अगर हाई कोर्ट ने आसानी से जमानत दे दी है, अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है, सजा को भी सस्पेंड कर दिया है समय से पहले, तो सोचो भाई और बहनों, फिर निचली जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, वो तो बड़ी आसानी से जमानत दे दे, बड़ी आसानी से। और आज हिसार की अदालत ने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की जमानत को स्वीकार करना था। लेकिन भाई और बहनों, अभी वो ठीक का समय नहीं आया है पूज्य गुरुदेव भगवान के बाहर आने का। इसलिए गुरुदेव ने स्वयं जज में प्रेरणा करते हुए और जमानत याचिका खारिज करवा दी। भाई और बहनों, इन आश्रम वालों ने तो सारे प्रयत्न किए। ये आश्रम वाले तो चाह रहे थे कि गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं। इतने दिनों से संगत को भ्रमित कर रखा है, हम तैयारियों में लगे हुए हैं। कभी धनाना आश्रम में ट्रैक्टर से हल जोतते हुए दिखाते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। कभी गुरुजी के विश्राम के लिए धनाना आश्रम में एक 2 मंजिला इमारत बन रही है, उसको दिखाते हैं बार बार कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, सबके सब चाह रहे हैं कि गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं। और इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत वो भी चाह रही है कि गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं। उसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान ने उन लोगों की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भाई? अरे इतना तो आप आश्रम वालों को विश्वास होगा कि सतगुरु रामपाल जी भी कोई छोटी मोटी शक्ति हैं, छोटी मोटी पावर हैं। हालांकि आप लोग उनको परमात्मा तो नहीं मानते, भगवान तो नहीं मानते, खाली जुबान से भगवान भगवान के जयकारे लगाते हो, हृदय में जगह नहीं है। आप तो भगवान मानते हैं उस डाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को। तो आप लोग तो चाह रहे थे सारे के सारे कि हमारे गुरुजी जमानत पर आ जाएं, जमानत पर आ जाएंगे, और आप लोगों को पूरी उम्मीद थी कि गुरुजी जमानत पर आएंगे। तो तुम्हारे कबीर भगवान ने भी, डाढ़ी मूंछ वाले ने भी तुम्हारी अर्जी स्वीकार क्यों नहीं करी?
अरे क्या दोष है तुम्हारे दिल में, क्या दोष है तुम्हारे मन में? अरे तुम दुनिया में ढिंढोरा पीटते हो कि कबीर भगवान समर्थ है, कबीर भगवान समर्थ है, कबीर भगवान जो चाहे सो कर दे, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। तो कबीर भगवान अभी तक तुम आश्रम वालों से नाराज क्यों है? अपने अंश को, अपने हंस को, अपने अवतार को तुम लोगों के अनुसार हिसार जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा कबीर? अरे क्या कमी रह गई आश्रम वालों तुम्हारे अंदर? तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी मर्यादाओं में, तुम्हारे समर्पण में क्या कमी रह गई? विचार करो, बैठकर 2 मिनट चिंतन मनन करो संसार से हटके। क्यों नहीं सुनी भगवान ने तुम्हारी? ना तुम्हारे गुरु ने सुनी, ना तुम्हारे भगवान ने सुनी तुम्हारी, जबकि तुम्हारा गुरु समर्थ, तुम्हारा भगवान समर्थ। और जज इतना बड़ा हो गया कि तुम्हारे भगवान के रहते सहते, तुम्हारे गुरु के रहते सहते, और जज ने जमानत कैंसिल कर दी। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? वो तो आ सकते हैं ना। अरे सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये सतगुरु तो वो समर्थ है जो धर्म राय के दरबार में भी आप और हमारा मुकदमा लड़ेगा। भाई कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सतगुरु मजबूर होगा, सतगुरु लाचार होगा और जज सतगुरु पर भारी होगा। ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सतगुरु जानबूझकर नहीं आना चाह रहे। अब क्यों नहीं आना चाह रहे भाई सतगुरु? इसका मतलब संगत में कमी है, संगत के विश्वास में कमी है, संगत की भक्ति में कमी है, संगत की मर्यादाओं में कमी है, जो अभी तक अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने योग्य नहीं बनी है। आप आश्रम वालों से गुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बाहर निकालने का प्रयास तो तुम लोग करवा रहे हो ना, जमानत तो तुम लोग लगवा रहे हो ना। तो भगवान तो आने को तैयार है, अपने बच्चों को गले से लगाने को तैयार है, फिर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी तुम आश्रम वाले भगत नहीं बने। अभी तुम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो, वैश्या भक्ति कर रहे हो। अभी तुम पतिव्रता पद पर नहीं आए। अभी तुम्हारे हृदय में गुरु परमात्मा के रूप में नहीं समाया। अभी तुम्हारा आचरण दोगला है। तुम्हारे विचार जगत वालों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए सतगुरु अभी बाहर नहीं आना चाह रहे कि क्या करूंगा बाहर जाकर। अगर मैं बाहर चला भी गया तो संगत का क्या सुधर गया? जैसी मैं संगत को 2014 बरवाला कांड के समय छोड़ के गया था, उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो चुकी है। जैसा मनमाना आचरण मेरे परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर बरवाला कांड के समय कर रहे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा मनमाना आचरण बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो सतगुरु फिर क्या करेगा बाहर आकर? मूर्खों के बीच में आने से अच्छा है हिसार की जेल की 4 दीवारी में बैठकर कम से कम कैदियों को ज्ञान समझाया जाए। सतगुरु को भी इस बात का डर है, इस बात का भय है कि 2014 में तो इन्होंने बरवाला कांड करवा दिया, क्योंकि एक ही आश्रम था बरवाला, इसलिए बरवाला कांड हुआ। आश्रम वालों की मनमानी हरकतों के चलते, काल प्रेरणा के चलते। और गुरु को पता है अब तो इन मंदबुद्धियों ने मेरे नाम से 11 आश्रम खोल दिए, 11 आश्रम। और यदि इन लोगों की इन्हीं मूर्खता के बीच में अगर मैं जमानत पर बाहर आ गया, तो अब तो किसी दिन तो धनाना कांड होगा, किसी दिन धनुषा कांड होगा, किसी दिन सोजत कांड होगा, किसी दिन शामली कांड होगा,
किसी दिन खमाणों कांड होगा, किसी दिन मुंडका कांड होगा। अभी तक तो एक ही कांड हुआ था और अब ना जाने कितने कांड और करवाएंगे ये गुरु को मानुष मानकर, अपना वही घटिया रवैया अपनाकर। तो सतगुरु ने निर्णय लिया कि अभी बाहर नहीं जाएंगे, अन्यथा सतगुरु तो समर्थ है। अरे आप आश्रम वालों के अनुसार सन 2018 में सतगुरु रामपाल जी ने जानबूझकर अपनी सजा करवाई, जानबूझकर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नादान, साथ संगतियों से ईर्ष्या करने वाले, नफरत करने वाले यही रोजना रोएंगे कि देखो ये पवन दास कैसी मूर्खता भरी बातें करता है। कह रहा है कि गुरुजी ने खुद अपनी जमानत कैंसिल करवाई है। हां भाई, खुद ही करवाई है। तुम लोगों के अनुसार ही बात कर रहा हूं मैं। जब 2018 में गुरुदेव भगवान को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जानी थी तो उस समय आप ही सतलोक आश्रम वालों ने सजा के दूसरे ही दिन, उस सजा के दूसरे ही दिन ये पीला पर्चा निकाला था। तुम लोग तो पीला पर्चा डाल के भूल जाते हो, लेकिन ये पवन दास तुम्हारे सारे रिकॉर्ड रखता है, सारे रिकॉर्ड टोटली। तो ये पीला पर्चा जो तुम सतलोक आश्रम वालों ने 16/10/2018 को निकाला था, जिस दिन गुरुदेव को सजा हुई थी उसके दूसरे दिन, और क्या लिखा था तुम लोगों ने? सत साहिब जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय, तारीख 16/10/2018। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बार बार सत्संग के माध्यम से बताया है कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए अभी बहुत कुछ सिस्टम ठीक करना है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए गुरुदेव जी को बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना होता है। न्यायपालिका को ठीक करना है, इसके लिए भी गुरुदेव जी ही निपट सकते हैं, क्योंकि गरीब जनता को आज न्याय नहीं मिल पाता तो किसी भी भगत ने घबराना नहीं है। आज गुरुदेव जी कोर्ट में आए थे तो वकीलों को गुरुजी ने बोला कि चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सब भगत मिलकर सेवा करें और सब भगत बढ़ चढ़ कर सेवा करें। किसी ने किसी भगत को दोष नहीं देना है। गुरुदेव जी ने कहा है, शकल खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। मनोज भगत है जो कि गुरुदेव जी के पास जेल में सेवा करता है। 8 अक्टूबर को गुरुदेव जी ने जेल में भगत मनोज को कहा कि 11 अक्टूबर को केसों का फैसला आने वाला है, लेकिन मेरा यानी गुरुजी का काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो अगर फैसले में सजा हो जाए तो मुझे मेरा काम करने का पूरा समय मिल जाएगा। फिर जब 11 अक्टूबर को संत रामपाल जी दोषी करार होकर वापस जेल में आए तो फिर मनोज भगत को जेल में कहा कि अब मैं खुश हूं कि मुझे सजा हो गई। परमात्मा कबीर ने अब मुझे फिर समय दे दिया मेरा काम पूरा करने का। ये सब बातें मनोज भगत ने जेल में अपने परिवार वालों को मिलाई पर बताई। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग जो लिख रहे हो इस पीले पर्चे में कि गुरुदेव भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूं, परमात्मा ने मुझे समय दे दिया, मेरी सजा करवा दी, क्योंकि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो मुझे न्यायपालिका को ठीक करना है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज 25/9/2025 को सतगुरु रामपाल जी ने खुद जानबूझकर जज में प्रेरणा करके अपनी जमानत कैंसिल करवाई है, क्योंकि अभी सतगुरु रामपाल जी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी बाहर संगत ने मूर्खता नहीं छोड़ी है। दुनिया वालों को तो मुक्ति की चिंता नहीं है, आश्रम से जुड़े भगत समाज को भक्ति की चिंता नहीं है, तो अभी सतगुरु का काम पूरा नहीं हुआ। सतगुरु हम जानवरों को इंसान बनता हुआ देखना चाहते थे कि मेरे रहते सहते तो ये भगत नहीं बने, इंसान नहीं बने,
कम से कम मेरे जेल जाने के बाद ही थोड़ा बहुत सबक लेंगे, शिक्षा लेंगे, इनको अपनी गलतियों का पछतावा होगा, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेंगे, आगे गलतियां करने से बचेंगे। लेकिन सब कुछ उसके विपरीत, पहले से बढ़ चढ़ के गलतियां, बढ़ चढ़ के राजनीतियां, बढ़ चढ़ के मनमाना आचरण, बढ़ चढ़ के पाखंड। अब खाओ तुम लड्डू जलेबी आराम से इन आश्रमों में, सतगुरुदेव भगवान नहीं आने वाले। सतगुरुदेव भगवान तो उस विधि से आएंगे जिस विधि से उन्होंने साध संगति के माध्यम से वीडियो बनवा दिए हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो संगत की छटनी चल रही है, फिर संगत की चटनी होगी। विनाशकारी समय नजदीक आ रहा है, देश दुनिया में हाहाकार मचेगी, पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से घिरेगी, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, दुनिया को नानी याद आएगी। ये नेता मंत्री ये देश छोड़ छोड़ के भाग खड़े होंगे, पूरे देश में मिलिट्री शासन लागू होगा। और जब ये बड़े बड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए सतगुरुदेव भगवान के पास हिसार जेल में जाएंगे, नाक रगड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, उस समय ये परमात्मा फिर बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी जमानत के, बिना किसी जजमेंट के हिसार जेल से बाहर आएंगे। आप लोग साथ संगति की वीडियो नहीं देखते क्या? तुम लोगों ने सोचा कि हाई कोर्ट से गुरुजी को हरी झंडी मिल गई, अब हिसार कोर्ट कौन सी बड़ी चीज है, जमानत हो ही जाएगी। और दास ने उसी समय 2 वीडियो बना दिए थे कि अभी गुरुजी नहीं आएंगे। तुम्हारे वकीलों को भी उम्मीद नहीं थी कि यह जमानत कैंसिल हो जाएगी, लेकिन दास ने पहले ही वीडियो बना दिए थे कि तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम्हारे राजनीतिक हथखंडों के माध्यम से ये परमात्मा हिसार जेल से बाहर आकर अपनी हंसी नहीं करवाएगा, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा, अपने आप को मानुष साबित नहीं करवाएगा। ये फाइनल गेम है, फाइनल गेम। ये अपने हिसाब से आएगा। और गुरुदेव भगवान को भली भांति पता है कि सन 1994 से मैंने जो ये बाग लगाया है, भक्ति रूपी बाग, और 2014 के बाद मैंने जो साध संगतियां शुरू की हैं, अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया है, केवल वही आत्माएं मुझे परमात्मा मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं। और पिछले 4 युगों से मैं जिस प्रकार के भक्ति भाव अपने भक्तों से चाहता था कि भगत ज्ञान को आधार बनाएं, गुरु को परमात्मा माने, मानुष मानने की गलती ना करें, संसार से मुंह मोड़ लें, मर्यादाओं के लिए संसार से अड़ जाएं, लड़ जाएं प्यार प्रेम से, और एकमात्र टारगेट मोक्ष का बना लें। केवल साध संगतियों में ही वो आत्माएं हैं। और घर घर में परमेश्वर ने वो प्रोसीजर शुरू करवा रखी है, गुरु को परमेश्वर मनवाकर गुरुदेव भगवान की आरती उतारना, गुरुदेव को चवर करना, गुरुदेव को भोग लगाना, एकमात्र उन्हीं का जयकारा लगाना, एकमात्र उन्हीं को दंडवत करना, एकमात्र उन्हीं की फोटो रखना, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहना, ज्ञान को आधार बनाना, घर को आश्रम बनाना। तो जो ये बाग 2014 के बाद गुरुदेव भगवान ने लगवाया है, तो क्या गुरुदेव भगवान को इस बात का नहीं पता कि अगर मैं इस समय जमानत पर बाहर आ जाता हूं तो मेरी जमानत कौन करवा रहे हैं? ये आश्रम वाले करवा रहे हैं। और आश्रम वाले मुझे क्या मानते हैं? अपने जैसा जीव, मानुष, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ प्राणी। ना इनकी कोई मर्यादा ठीक है, ना इनके भक्ति भाव ठीक हैं, ना इनके दिल में कोई तड़प है, ना कोई कशक है। ये तो खा रहे हैं लड्डू जलेबी बर्फी पिछले कई वर्षों से। गुरु जेल में दाल रोटी खाए तो खाए,
ये तो खाएंगे लड्डू जलेबी बर्फी, आश्रमों में घूमेंगे फिरेंगे, मनोरंजन करेंगे, कबीर का झोपड़ा देखेंगे, सेल्फियां लेंगे, जुलाहों का कुआं देखेंगे, नकली मिट्टी की गाय बैल बांधेंगे, लहर तरा तालाब बनाएंगे, राजनेताओं से सांठगांठ करेंगे, जगत वालों से यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाएंगे, झूठा भाईचारा निभाएंगे, कदम कदम पे मर्यादा तोड़ेंगे। तो गुरुदेव को इस बात का नहीं पता कि अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो जाऊंगा कहां? यही लोग लेके जाएंगे मुझे, और वहां लेके जाएंगे जिन आश्रमों को इन्होंने राजनीति का अड्डा बना रखा है। और यदि मैं वहां चला गया तो जो बाग मैंने सात संगतियों के माध्यम से लगाया है, मैंने अपनी विशेष आत्माओं को छांटा है सतलोक के लिए, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है सात संगति में, वो आत्माएं भी विचलित हो जाएंगी, डगमग हो जाएंगी, और मेरे 40 लाख वर्षों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। सतयुग से लेकर वर्तमान समय की मेहनत है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने जमानत कैंसिल करवाई है, जमानत कैंसिल। तो परमेश्वर ने जो भगत तैयार किए हैं ना सतलोक के लिए, साध संगति से जोड़कर, परमात्मा उन आत्माओं को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। और अंतर्यामी परमात्मा को भली भांति पता है कि अगर मैं इनके आश्रमों में चला भी गया तो वो मेरी प्यारी आत्माएं इन आश्रमों में नहीं आएंगी। वो उसी प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को शब्द रूप में विराजमान करके अपने घर पर भक्ति करेंगी। इन आश्रमों की तरफ वो झांक कर भी नहीं देखेंगे, झांक कर भी। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने अपनी जमानत कैंसिल करवाई है। और गुरुदेव को पता है यदि मैं इन आश्रमों में आ गया तो इन लोगों का सुधर क्या गया। इनकी तो वही घटिया आदतें, मनमाना आचरण, गुरु को मानुष मानना। तो मैंने जो चंद भगत छांटे हैं सात संगतियों के माध्यम से, फिर उनमें और आश्रम वालों में, अगर वो सात संगत वाले आश्रमों में आ गए तो उनमें और इन काल प्रेरित आश्रम वाले भक्तों में भला क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि साध संगत वाले अगर आश्रमों में जाएंगे तो आश्रमों के अनुसार ही भक्ति करनी पड़ेगी, फिर से गुरु को मानुष मानना पड़ेगा, फिर से आपने ऑडियो वीडियो से आरतियां करनी पड़ेंगी, इन्हीं की तरह दंडोत करना पड़ेगा। ना गुरु की आरती कर पाओगे, ना गुरु पे चवर कर पाओगे। उस कागज के टुकड़े को कबीर मान के जून के महीने में उसका प्रगट दिवस मनाना पड़ेगा। तो भाई परमात्मा सामान्य जीवों की तरह गलतियां नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने अपना ये सात संगति रूपी बाग लगाया है, अपनी विशेष दृढ़ आत्माओं को छांटकर अलग किया है। भगवान ऐसी गलती करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये परमात्मा उस समय तक नहीं आएगा जिस समय तक, नोट कर लो अगर पेन है जेब में और डायरी है आश्रम वालों, तो ये वचन नोट कर लो जो परमात्मा बुलवा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय तक हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे जिस समय तक इन आश्रमों से जुड़ी हुई ये नादान संगत, मूर्ख संगत, भेड़ चाल में चलने की आदि हो चुकी संगत, सतगुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़े भाई बहनों की तरह, जब तक ये संगत हृदय से गुरु को परमात्मा मानने नहीं लग जाएगी, सारी फोटोएं हटाकर एकमात्र अपने घर पर, अपने दरबार पर, अपने लॉकेट में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की नहीं लगा लेगी। घर घर में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जब तक ये शतलोक आश्रमों से जुड़ी नादान संगत गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाना शुरू नहीं कर देगी, और घर घर में सत्सेवक भाई बहनों की तरह ये 5 दीपक वाली थाली लेकर परमेश्वर के विधान अनुसार
पाती पंच पोप कर पूजा, और देव निरंजन और न दूजा। जब तक घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतरना शुरू नहीं हो जाएगी, जब तक घर घर में गुरु को परमेश्वर मानकर तीनों समय की आरती के समय या दोनों समय की आरती के समय भोग लगाते समय ये चौवर राम होना शुरू नहीं हो जाएगा, गुरुदेव को परमेश्वर मानकर। और जब तक ये नादान संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, और इन सतलोक आश्रम के कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम संचालकों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने काल प्रेरणा से जो संगत की मर्यादाएं तुड़वाई हैं, संगत की भक्ति बर्बाद करवाई है, जब तक ये नादान संगत ज्ञान को आधार बनाकर इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू नहीं कर देगी, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से सवाल जवाब करना शुरू नहीं कर देगी, तब तक भाई और बहनों परमेश्वर दया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और यह संगत यदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर परमेश्वर अपनी विधि से आएंगे और नादान संगत की चटनी होगी, चटनी। युग परिवर्तन के समय में चटनी। परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को तुम लोगों ने गुरु को मानुष मानकर उल्टी सीधी शिकायतें करके गुरुद्रोही साबित करवा दिया, गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। क्या बीती होगी उस अंतर्यामी परमात्मा के दिल पर जब उन्होंने अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को गुरुद्रोही कहा होगा। तुम लोगों की मूर्खता को देखकर अपने दिल पर, अपने कलेजे पर परमात्मा ने पत्थर रखकर अपने बच्चों को गुरुद्रोही कहा है। क्या उस परमात्मा को नहीं पता? भगवान बदल नहीं गया, भगवान वही है जो 650 साल पहले था। वही कबीर भगवान है वर्तमान में धरती पर, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में। और क्या बताया गुरुदेव भगवान ने जब ये 650 साल पहले आए थे उस स्वरूप के विषय में, कि लोगों ने उनके साथ में कैसी कैसी बदतमीजियां की, ठंडा पानी तक नहीं पीने दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी को उफ तक नहीं कहा, किसी को शराप नहीं दिया। किसको शराप दें? सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। तो आज क्या भगवान बदल गया जो अपने बच्चों को यह कहेगा कि तू गुरुद्रोही है, जबकि उनसे बढ़कर संगत में कोई गुरुमुखी नहीं? तो सोचो परमात्मा ने कैसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये शब्द कहे होंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भगवान नहीं बदल गया, ना उनका विधान बदल गया, बदल गए भगत, बदल गई भगतों की सोच। क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होएगा और उसकी वीरान मैटी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और वो अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसको श्राप दे वो परमात्मा? वो अन्य नकली साधु संतों की तरह नहीं होता, दुर्वासा की तरह नहीं होता, विश्वामित्र की तरह नहीं होता, चुनक ऋषि की तरह नहीं होता, जो जरा सा उनको कोई कुछ कह दे और श्राप दे दे, सामने वाले का सत्यानाश कर दें। ये गुरुद्रोही शब्द क्या है पता है तुम्हें? ये दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा श्राप। अरे गुरुद्रोही होने के बावजूद 650 साल पहले परमात्मा ने कमाल को भी कभी गुरुद्रोही नहीं कहा, उस समय कभी गुरुद्रोही नहीं कहा। आज गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि वो गुरुद्रोही हो गया था, उस समय कबीर भगवान ने उसे गुरुद्रोही नहीं कहा। और आज जो आत्माएं गुरु को परमात्मा मान रही हैं, अपनी पलकों पे रखती हैं, उनके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलती हैं, उनके वचन को निभाने के लिए समाज से संघर्ष कर रही हैं, उन आत्माओं को परमात्मा गुरुद्रोही की संज्ञा देंगे?
आश्रम वालों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट। तो जब तक ये संगत लाल और लालड़ी की पहचान करने योग्य नहीं हो जाएगी, स्वयं निर्णय करने के योग्य नहीं हो जाएगी, अभी तक तो तुम आश्रम वाले भगत को नहीं पहचान पाए। भगत को, भगवान को क्या तुम खाक पहचानोगे? ये पवनदास तुम्हारे सामने पिछले 10 वर्षों से चिल्ला रहा है, मकान के किसी कोने में बैठ के नहीं, सोशल मीडिया पर। इंटरनेशनल चैनल है फेसबुक, इंटरनेशनल, और 10-15 हजार वीडियो बनवा दिए परमात्मा ने। अरे मेरे इतने वीडियो देखकर, अच्छे से मेरी रहनी करनी को देखकर, मेरे विचारों को देखकर, मेरे बोल वचनों को सुनकर, और 10 साल से तुम एक भगत की पहचान नहीं कर पाए कि गुरुद्रोही क्या होता है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण बताए गुरुदेव ने। जो साथ संगत वाले भाई बहन गुरु की महिमा करते करते अपने मुंह का थूक सुखा लेते हैं, उनको तुम गुरुद्रोही कह रहे हो। और जो दिन रात राजनेताओं के चरणों में पड़े हुए हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो गंदगी तुम लोगों को खिला रहे हैं, आन उपासना करवा रहे हैं तुम्हारे से, दर दर धक्के खिला रहे हैं तुम्हारे से, एक भी मर्यादा तुम्हारी सुरक्षित नहीं छोड़ी, दान धर्म तुम्हारा दुरुपयोग हो रहा है, उनको तुम गुरुमुखी कह रहे हो, परम भगत कह रहे हो। तो क्या करेंगे गुरुदेव भगवान जमानत करवा कर ऐसे मंदबुद्धियों के बीच में आकर, जिनको अभी तक केवल एक भगत की पहचान नहीं करनी आई, वो भगवान की क्या खाक पहचान करेंगे? तो परमेश्वर अब अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से।